नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। बिहार में चुनाव है, लेकिन सियासी तनाव लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो एनडीए और महागठबंधन के बीच अभी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। दोनों गठबंधनों में अभी सिर्फ महामंथन का दौर ही चल रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट बंटवारे पर अभी भी अंतिम सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। अब ऐसे में पटना से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में अलग अलग बैठकों में अंतिम जो फॉर्मूला है वो तय कर सकते हैं। एक तरफ जहां आज एनडीए में सीट फॉर्मूले पर काफी हद तक तस्वीर साफ हो सकती है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक होनी है, जिसमें मोहर लग सकती है कि कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, किसे कितनी सीट्स मिलेंगी। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू प्रमुख तौर पर ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें बीजेपी 101, जेडीयू 102 पर चुनाव लड़ सकती है। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लंबी चर्चा जो है वो जारी है। दिल्ली में आज महागठबंधन की भी बैठक होने जा रही है, जिसके लिए तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि सीटों पर भी फैसला हो जाएगा। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। गठबंधन धर्म सर्वोपरि है। छोटा गठबंधन पार्टी हो या बड़ा, गठबंधन महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता महत्वपूर्ण है, बिहार महत्वपूर्ण है और इंडिया गठबंधन को जीतना महत्वपूर्ण है। सीट महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव विनाश बनाम विकास, 11 साल का विनाश, नफरत नरेंद्र भाई मोदी जी का, और एक तरफ विकास और प्रेम राहुल गांधी जी का। चुनाव राहुल गांधी जी के प्रेम और विकास और संघर्ष के ताकत पर होगा। कोई पेच नहीं फंस रहा, मुलाकात होगी तभी ना आगे सीटों पर घोषणा होगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, वो उम्मीद पे पानी फिर रहा है। सबका हक है अपनी अपनी बात रखने का, सब रखते हैं। हमारे यहाँ कोई पेच नहीं है, ये हम बता दें। हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत जो है वो इस चुनाव प्रचार में लगा दी। चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, या फिर बात करें महागठबंधन की। कांग्रेस ने यहाँ पर बिहार में एक न्याय यात्रा को निकाला। जेडीयू दूसरी तरफ इसका मुखर होकर जवाब देते हुए नजर आई कि वोट चोरी जैसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के साथ आरजेडी नजर आई और लगातार हमने देखा कि ये बड़ा मुद्दा जो है एसआईआर का बिहार में रहा। लेकिन अब सीट शेयरिंग किस तरीके से होगी? अगर एक तरफ एनडीए की बात करें तो बिग ब्रदर क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी नजर आएगी या जेडीयू नजर आएगी? क्योंकि 2024 में जो फॉर्मूला सेट हुआ था, वो फॉर्मूले के तहत सूत्रों से ये जानकारी सामने आई थी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिग ब्रदर होगी और विधानसभा चुनाव में जेडीयू। तो क्या उसी फॉर्मूले के तहत अब सीट बंटवारा जो है वो होगा? और वही और क्षेत्रीय पार्टियों की अगर हम बात करें तो अभी बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उन्हें भी कॉन्फिडेंस में जो है वो लिया जाए। तो बड़ा दिलचस्प अभी बिहार का चुनाव है। एक तरफ महागठबंधन की तैयारियां, तो वहीं दूसरी तरफ आज एक बड़ी बैठक जो है वो हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक है। बता दें कि दिलचस्प बात यह है कि लल्लन सिंह और संजय झा जो है वो इस बैठक में पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। अमित शाह के आवास पर बीजेपी की मीटिंग हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक आपको बता दें कि एनडीए नेताओं की है। बीजेपी भी इस मीटिंग में शामिल है। अमित शाह के घर पर लल्लन सिंह पहुंच गए हैं। संजय झा, विनोद तावड़े भी गृहमंत्री अमित शाह जो है, बता दें आपको,
उनके आवास पर यह बैठक हो रही है। और एक जानकारी आपको यह भी दे दें कि ये बैठक जो है वो एनडीए के नेताओं की बैठक है, एनडीए नेताओं की, जिसमें बीजेपी के नेता भी शामिल होंगे। एनडीए की ये मीटिंग है। ललन सिंह आपको बता दें कि इस बैठक में पहुंच चुके हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है वो बीजेपी, जेडीयू और साथ ही मांझी का भी रहेगा, क्योंकि वो भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की ये बैठक, एनडीए की मीटिंग, और इसमें बीजेपी, जेडीयू और साथ ही और दलों के नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो है वो जेपी नड्डा के आवास पर होगी, वो बीजेपी की बैठक होगी। लेकिन अभी जो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हो रही है वो एनडीए की बैठक हो रही है। और उसके बाद बीजेपी की कोर ग्रुप की जो बैठक है वो जेपी नड्डा के आवास पर होगी। अमित शाह भी उस बैठक में शामिल होंगे। और आज शाम बीजेपी हेड ऑफिस में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो बुलाई गई है। तो कुल मिलाकर आज 3 बड़ी बैठकें जो है वो एनडीए की होगी। पहली बैठक जो अभी शुरू हो गई है वो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, दूसरी बैठक जेपी नड्डा के घर पर, वो बीजेपी की बैठक होगी, बीजेपी कोर ग्रुप की। और फिर शाम को बीजेपी हेड ऑफिस में एक बैठक होगी। और अभी जो बैठक है वो गृह मंत्री अमित शाह के घर में एनडीए नेताओं की बैठक है, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो सीट शेयरिंग को लेकर रहेंगे। और बीजेपी अपनी रणनीति भी अलग तरीके से बनाते हुए नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ एनडीए दलों के साथ पूरी सहमति के साथ कि कहां पर किस सीट पर किसे चुनाव लड़ाना है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का क्या फीडबैक है, कहां पर किस क्षेत्र में बीजेपी मजबूत है, यहां पर अपने कैंडिडेट को उतारना जरूरी है। तो अलग अलग लेवल पर आप देखेंगे कि पूरी प्लानिंग जो है वो चल रही है। तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एनडीए की बैठक, फिर जेपी नड्डा के घर पर, बीजेपी अध्यक्ष के घर पर जो बैठक होगी वो बीजेपी की मीटिंग होगी। और जो तीसरी बैठक होगी वो तीसरी बैठक शाम को बीजेपी हेड ऑफिस में होगी। तो ये बड़ी खबर। चलिए इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकुमार पाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है, मुन्ना हबीब खान हमारे साथ कांग्रेस नेता कुछ ही देर के अंदर जुड़ेंगे, और डॉक्टर फिरोज मंसूरी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता के साथ। रामकुमार पाल जी, क्या लगता है कहां पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही, क्योंकि सूत्रों से उस वक्त जानकारी सामने आई थी लोकसभा चुनाव के दौरान कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिग ब्रदर रहेगी और विधानसभा चुनाव में जेडीयू बिग ब्रदर रहेगी। नहीं तो ये तो पहले हमारे ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी जेडीयू के नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये गठबंधन की बात है। गठबंधन में उनको बड़ा माना गया है और बड़े हैं, और ये गठबंधन में ऐसी बातें बीजेपी ने कई जगह की है। तो नीतीश जी का कार्यकाल है, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और चुनाव में जिसकी सीटें मिलेगी उसको बड़े हाथ से लड़ेंगे। और पूरी तरह से जनता बीजेपी और एनडीए के फेवर में ही है, क्योंकि इन्होंने जो वोट चोर का मुद्दा ला रहा था वो इनके ही खिलाफ गया है, न कुछ साबित कर पाए। नहीं, अभी कांग्रेस की बात बाद में करेंगे सर, और मुख्यमंत्री कौन होगा आपका चेहरा, वो तो सवाल मैंने आपसे पूछा ही नहीं। सवाल मेरा सिर्फ ये था कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में बिग ब्रदर की भूमिका जो है वो बीजेपी निभाने जा रही है या जेडीयू निभाने जा रही है, ये प्रश्न है मेरा। सभी समान है और नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, सभी समान है, पार्टियों में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। और हम खुल के कहते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनने वाले, यही वहां के बिहार की घोषणा है, इसमें कोई आशंका या कोई दुविधा नहीं है। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, देखिए दूसरी बार मैंने सर से कहा कि मेरा सवाल ये है ही नहीं कि मुख्यमंत्री चेहरा एनडीए की तरफ से कौन होगा, वो तो सबके सामने है। सवाल ये है कि क्या लोकसभा में जो डिसाइड हुआ था कि बीजेपी लोकसभा में बिग ब्रदर रहेगी और विधानसभा चुनाव में जेडीयू जो है वो बिग ब्रदर नजर आएगी, क्या उस पर सहमति बनते हुए नजर आ रही है? सर आपको क्या लगता है? पलक, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये बात सही है कि गठबंधन में जब गठबंधन है और बहुत ही मजबूत गठबंधन है तो इसमें ये तो सवाल ही नहीं उठता है कि नेतृत्व तो कौन कर रहा है। लेकिन एक बात तो है कि जनता दल यूनाइटेड के
शीर्ष नेता माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लीड लेने की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि क्षेत्रीय चुनाव है, बिहार का चुनाव है, तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीनियर नेता हैं और उनकी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज्यादा जनता दल यूनाइटेड की सीट तो रहेंगे, ये तो दिखता है। रामकुमार पाल जी, कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है उनकी वजह से सीट शेयरिंग के ऊपर सहमति जो है वो नहीं बनाई जा रही है। मतलब एक तरफ पीएम मोदी ने कहा तो चिराग पासवान तो मान गए हैं, पहले तो वो भी थोड़े खफा खफा नजर आ रहे थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है सीट शेयरिंग को लेकर जो पूरा फॉर्मूला है वो इसलिए तय नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो कुछ ज्यादा मांग कर रहे हैं। रामकुमार पाल जी। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा मांग तो सभी कर सकते हैं, लेकिन सब समझौता और सही ढंग से कार्य हो रहा है और हो जाएगा। हर आदमी अपनी हर छोटी पार्टी चाहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, लेकिन वो कहने के लिए ताकि जो मिली हुई वो कट ना हो। और सब इसी तरह कुशवाहा जी भी सब साथ है केंद्र में और राज्य में। अरे सर, आप इतना डिप्लोमेटिक होकर आंसर क्यों दे रहे हैं? आप बताइए ना कि क्या चल रहा है। अब आप डिबेट में बैठे हैं तो थोड़ा सूत्रों से जानकारी तो दीजिए, आपके पास पार्टी की तरफ से क्या जानकारी आ रही है? क्या बताएं आपको, छोटा बड़ा तो गठबंधन में होता नहीं है। हम नीतीश जी के नेतृत्व में लगा रहे चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी मजबूत पार्टी है। अब उसमें आप प्रश्न करें कि छोटा कौन बड़ा कौन, ये द्विधा वाली बात है। हम समान है, एक है, एनडीए में है, तो इसमें हम छोटा बड़ा किसको कहें पलक जी? तो जो उपेंद्र कुशवाहा जी मांग कर रहे हैं वो मान रही है बीजेपी? नहीं, मांग सब हो जाएगी जब गठबंधन में कोई भी सीटें कम ज्यादा मांगता है, लेकिन समझौता हो जाता है और साथ है, साथ रहना है। 15 सीटों की मांग उठा रहे हैं वो, और अगर 15 सीटें उनको दी जाएंगी तो फिर कहां से घटाया जाएगा और बढ़ाया जाएगा? सारा समझौता हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। आपके चैनल के थ्रू सबको बता रहे हैं और कोई इसमें दुविधा नहीं है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, क्या लगता है कि मांग यहाँ पर सबकी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ाया जाए? चिराग पासवान तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की मान रखते हुए, उनका सम्मान रखते हुए बातें मान रहे हैं, लेकिन अभी उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कह रहे कम से कम 15 सीटें, उससे कम तो नहीं। जाहिर सी बात है कि गठबंधन में है और उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में तो ये है कि बहुत ही सीनियर लीडर हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ वाले लीडर हैं। तो ये तो दिख रहा है कि जिस तरह से कुशवाहा वोट का शिफ्टिंग हुआ है, और मैं देखता हूं कि विपक्ष ने जिस तरह से कुशवाहा वोट पर पूरा दांव खेल दिया है। अब देखिएगा कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार कुशवाहा समाज को अपने पार्टी में जोड़ रहे हैं, और अभी पूर्णिया में एक बड़े नेता संतोष कुशवाहा का शिफ्टिंग हो गया राष्ट्रीय जनता दल में। तो ये दबाव है, लेकिन एक बात बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के बहुत ही सर्वमान्य नेता हैं, सीनियर नेता हैं, और अगर उनको मन माफी, और चूंकि कैडर का दबाव रहता है, कार्यकर्ता का दबाव रहता है, अभी तो जिस स्थिति आपसे उपेंद्र कुशवाहा जी की स्थिति बन गई है, मुझे नहीं लगता है कि जो स्थिति उनकी बनी हुई है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं को उन पर दबाव है और जिस तरह से उनके वोटर और उनके लोग शिफ्ट हो रहे हैं तेजी से, तो बहुत ही राजनीतिक उनकी जो है वो संकट में है और उसको वो समझ रहे हैं, उसको बचाना जरूरी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के बड़े नेता हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ राजनीति शुरू किए हैं, और इतने सीनियर नेता की सुनी नहीं जाना ये थोड़ा सा चिंता तो है। जानकारी यही सामने आ रही थी उनकी 10 सीटों की मांग है, 5 सीटों की मांग कैसे बढ़ गई? देखिए अभी तो जो भी सामने आ रहा है वो पार्टी सोर्सेज से ही सामने आ रहा है, खुलकर तो कोई नहीं बोल रहा है। जैसे बीजेपी प्रवक्ता डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, ऑन कैमरा तो डिप्लोमेटिक आंसर ही दिए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों से ये जानकारी सामने आ रही है पहले 10 सीटों की मांग थी, फिर वो बढ़ के 15 हो गई, और वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को जिस तरीके की इंपॉर्टेंस मिल रही है, वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं इसको लेकर ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं विद इन एनडीए में। देखिए उसमें कोई शक नहीं है कि चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी की शख्सियत बड़ी है और उनका कद बड़ा है बिहार में। यह अलग बात है कि दुर्भाग्य है कि वो लगातार पिछले चुनाव में भीतर खाने अंदर खाने से ही अपने लोगों ने उनको टेंट कर दिया और उनको हरवा दिया। बड़ी साजिश हुई है उनके साथ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को सम्मानजनक सीट मिलनी चाहिए
और जो स्थिति मैं देख रहा हूं कि उनके साथ तो बेहतर नहीं होता जा रहा है, और अगर वो सीट कम होता है तो इसका पूरा असर एनडीए गठबंधन पर होगा, इसमें कोई ठीक शक है। नहीं है। चूंकि मुन्ना हबीब खान लगातार हमारे साथ उनके लोग नेता उनके जाति कांग्रेस के के लोग जुड़ चुके हैं, शिफ्ट कर रहे उनसे हैं। भी जानकारी ले लेते हैं। एनडीए वालों की क्या तैयारी है वो तो जान लिया, लेकिन महागठबंधन जो है वो कहां तक पहुंचा है उसकी भी थोड़ी अपडेट ले लेते हैं। बताइए मुन्ना हबीब खान जी, सहमति बन गई सीट शेयरिंग को लेकर? आवाज आ रही है आप तक? अनम्यूट कीजिए सर। जो पत्रकार बंधु है उनको बधाई देना चाहता हूं कि जो शेयरिंग का मसला इंडिया गठबंधन में चल रहा था वो मामला सुलझ चुका है। लगभग 45 मिनट के बाद डिस्प्ले किया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का जो मसला था वो सुलझ गया, किस दल को कितने सीट मिलने थे वो सुलझ गया, कौन से प्रत्याशी किस स्थान से लड़ेंगे, किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे वो भी बता दिया जाएगा आपको। सिर्फ 45 मिनट 45 मिनट्स की बात है, क्योंकि बैठक के दौर खत्म समाप्त हो गए, अब वो चाय नाश्ते का प्रोग्राम चल रहा है। तो इंडिया गठबंधन में ठीक कोई है किंतु सर, परंतु थोड़ा कंफर्मेशन दे दीजिए दर्शकों को। आप तो कह रहे हैं कि और 30 या 45 मिनट में कंफर्मेशन हो जाएगी। हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है आरजेडी 137, कांग्रेस 54 और लेफ्ट की अगर पार्टियों की बात करें सीपीआई 22 और सीपीआई एमएल जो है 22 और सीपीआई जो है 4, सीपीएम 6, जेएमएम जो है वो 2, वीआईपी जो है वो 18। सर थोड़ा स्टैंप लगाना चाहेंगे, मोहर लगाना चाहेंगे इस बात पर, यही है क्या? नहीं नहीं नहीं, सीट बिल्कुल शेयरिंग। बिल्कुल नहीं नहीं, मोहर इन बातों पे नहीं लगेगा। जिस तरीके से आपके सूत्र ने बताया है, तो जो अंदर खाने ऑफिस में जो मीटिंग चली है, तो हमारे पास भी सूत्र का ही खबर है। अच्छा, सूत्र के आधार पे हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक बात तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो सीट शेयरिंग का मसला था वो फाइनल हो चुका है। अब बहुत ही मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव बिहार में लड़ने जा रही लेकिन है। इस बार और कहा जा रहा था, 14 इस बार मुन्ना जी कहा जा रहा था कि लेफ्ट की पार्टियां जो है बिहार में महागठबंधन ज्यादा उन्हें सीटें जो है वो देगी। ऐसा कुछ सीट शेयरिंग में नजर आ सकता है क्या, या फिर सब कुछ जो ज्यादा बटेगा वो कांग्रेस और आरजेडी में ही बटेगा? नहीं नहीं नहीं, सभी का ख्याल रखा गया है। हम देखिए यही विचारधारा है जो एनडीए और महागठबंधन में, ये विचारधारा है। महागठबंधन कभी भी अपने सहयोगियों को नहीं छोड़ा करती। आप एनडीए में देख लीजिए, वहां यूज एंड थ्रो वाला मसला है। जो भी उनके साथ लगे हुए, चाहे नीतीश कुमार जी हो, शिरोमणि अकाली दल हो या शिवसेना हो, इन्होंने क्या किया, यूज कर करके छोड़ने का काम किया। लेकिन इंडिया अलायंस में ये बात नहीं है। हम जिसका हाथ पकड़ ले, समझिए 7 जन्मों का रिश्ता बना रहता है, कोई रिश्ते में खटास नहीं होता कभी भी। तो जो मसला है वो सीट शेयरिंग का वो सुलझ चुका है। जो प्रत्याशी जहां से लड़ना है, अब उसके अंदर बहस चल रही है किस प्रत्याशी को कहां से लड़ाया जाए। दूसरी बात मैं बता दूं, स्वार्थ की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने कभी न की है न करेगी। स्वार्थ की राजनीति, एनडीए को मुबारक हो, हमारे तरफ से बधाई हो, और ये खूब स्वार्थ की राजनीति करे। जिस तरीके से 20 साल से बिहार में सिर्फ स्वार्थ की राजनीति हो रही है, वहां पे रामकुमार युवाओं पाल की जी, बात, किसान की ये बात, आपका जवान की बात, नाम लिए महिलाओं की बिना बात नहीं हो रही। आरोप जो है वो बीजेपी पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असल मायने में सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेने की जो राजनीति है वो कांग्रेस करती है, और ऑल इज वेल है महागठबंधन में। सीट शेयरिंग को लेकर ऐसी कोई रंज नहीं चल रहा है जिस तरीके से अभी एनडीए में चल रहा है। देखिए, अभी मुन्नालाल जी कह रहे थे, ठीक है, अभी चुनाव है, जनता की अदालत में गए, जनता के सेवक लोग तो, और किस पार्टी में स्वार्थ की राजनीति होती है वो तो देश जानता है। हमारी पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। इनके यहाँ तो अध्यक्ष को सिर्फ फिक्स है, परिवारवाद के लोग ही बन सकते हैं। तो इसमें स्वार्थ का, यहाँ तो अभी जिसका जो भी है जनता तय करेगी, जनता चुन के भेजेगी। और जनता विकास देखती है। पटना का एयरपोर्ट देखिए, जहाँ पे ये पटना का पुल देखिए, जहाँ पे तेजस्वी जी रात को जाके परिवार के साथ फोटो खींच रहे थे, ये किसके कार्यकाल में बना है? और इनके कार्यकाल में बिहार को 7 लाख करोड़ रुपया दिया था 10 वर्षों में, और इस समय 16 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए देश में।
तो ये भी दिखाता है, जनता देखती है ठीक है। काम, कार्य और योजनाएं डॉक्टर फिरोज लोगों तक मंसूरी पहुंचना। जी, यहाँ पर अच्छा लेक्चर जो है मुन्ना हबीब जी दे तो रहे हैं, लेकिन एक बयान जो है वो पप्पू यादव जी का सामने आया है। वो बोलने से बिल्कुल भी कतराते नहीं हैं। मैं एग्जैक्टली कोट कर देती हूँ उनका बयान जो है वो क्या सामने आया। आरजेडी के लिए कह रहे हैं, पहले आरजेडी जो है वो मास पार्टी थी, लेकिन अब टेक्निकल हो गई आरजेडी। टेक्निकल चीजों में फंस जाएगी तो सीट शेयरिंग में देरी होगी। कह रहे हैं कि सभी गठबंधन दलों का सम्मान दीजिए, कांग्रेस के हक या कांग्रेस के सम्मान को राहुल गांधी के रहते कोई छीन नहीं सकता है। तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं। देखिए पलक, मुन्ना जी सूत्र की सुतली पर जो तार जोड़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है। ऐसा कुछ नहीं है। आप पटना का नजारा आके देख लीजिए। आप देखिए वीरचंद पटेल पथ के चारों बगल राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, तमाम दलों के कार्यकर्ता जो है सब पार्टी को घेरे हुए हैं। किसी की अच्छी स्थिति नहीं है। कोई सही से एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि किसका सूत्र कितना बढ़िया सुतली चल रहा है। लेकिन डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, सोर्सेज से तो जी। जानकारी ये सामने आ रही है कि कांग्रेस का तो लगभग तय है, मतलब सीट शेयरिंग को लेकर अभी कुछ भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। वो तो एनडीए में अभी बैठकें जो हैं वो चल रही हैं। पहले देखिए कि कहां पर कौन जो है तैनात। कांग्रेस की भी सीट शेयरिंग की स्थिति, कांग्रेस की भी सीट शेयरिंग की स्थिति सही नहीं है। कांग्रेस एसआईआर करके बिहार में ज्यादा दावेदारी कर रही है और राष्ट्रीय जनता दल उसको देना नहीं चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वामपंथी का जो दावा है, जितने सीट पर उनका वाम दलों का दावा हो गया है, अगर वो दल को नहीं अगर सेटिस्फाइड कर पाते हैं महागठबंधन, तो उसके लिए एक भारी नुकसान है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके जो डिप्टी सीएम जो पहले से तैयार हो गए हैं, जो अभी तक विधायक नहीं बने हैं लेकिन डिप्टी सीएम बनने के लिए उतावला है, उसके इसमें देखिएगा खासतौर के वीआईपी वाले, तो उनको जो 18 सीट दिया जा रहा है उस पे जाके बवाल बचा हुआ है कि किस आधार पे आप दे रहे हैं 18 सीट उनको, कितना जनाधार है, कितने लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये एक भारी मसला है। महागठबंधन में तो सबसे ज्यादा नेता का नाम भी तो ले दीजिए। आप तो एकदम ही इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो बिहार की जमीन की सच्चाई को आपको बताता हूँ। मैं इसके लिए ही जाना जाता हूँ। मैं किसी के पक्ष विपक्ष को देख के मैं बात नहीं करता हूँ। जो सच्चाई है मैं आपको बता देता हूँ। ये स्थिति है कि भाई जिस तरह से वीआईपी ने घोषित कर दिया कि मैं डिप्टी सीएम बनने जा रहा हूँ और मेरा तय है, तो सबसे पहले तो 18 सीट जैसे घोषणा होगा ना, वामपंथी पूछेगा कि मुन्ना हबीब जी, कोई ट्रेंड चल रहा है क्या? मतलब पप्पू यादव जी जो है वो बिना नाम लिए तंज कस देंगे पार्टी पर और डायरेक्टली बोल भी देंगे, लेकिन नाम नहीं लेंगे। अभी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर फिरोज जी भी जुड़े हुए हैं। पार्टी का भी नाम दिया, नेता का नाम नहीं ले रहे हैं कि कौन डिप्टी सीएम जो है वो बनना चाह रहा है, विधायकी तक नहीं है। नहीं, मैं साफ कर देना चाहता हूं। पहले मित्र ने अभी अध्यक्ष के लिए कहा, तो मैं इनको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी में बाजाबता अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। यहाँ नागपुर से पर्ची आकर के सिलेक्शन नहीं होता मित्र हमारे, आप जानकारी रखें। दूसरी बात, अभी फिरोज सर ने कहा कि मैं बिहार से रहने वाला हूँ। भैया हम भी बिहारी हैं, लेकिन हम बिहारी जरा दूसरे किस्म के हैं। लेकिन आप कह रहे हैं सर नागपुर से हम भी बिहार को, नहीं आती है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, और लगातार 20 साल से आपकी कौन सरकार अध्यक्ष देख रहे बनेगा। यहाँ तो कहते हैं कि आला अध्यक्ष जी कितनी बार बयान देते हैं कि आला कमान बताएंगे, आला कमान बताएंगे। मतलब अभी अध्यक्ष को भी लग रहा है कि आला कमान कौन है। बहरहाल ये डिस्कशन नहीं है, बट ठीक है, आप बोलिए, अपनी बात बोलिए। नहीं, आला कमान होता नहीं। आला कमान जो हम लोगों के भाषा में या राजनीतिक भाषा में बोला जाए तो आला कमान सीडब्ल्यूसी के सारे मेंबर हैं, उसे हम लोग आला कमान या कोई भी कहता है। तो उसके निर्णय के बाद भी देखिए, विचारधारा की पार्टी है। यहाँ पे नागपुर की पर्ची नहीं चलती, यहाँ चुनाव होता है, चाहे अध्यक्ष पद का हो, उपाध्यक्ष पद का हो, या राष्ट्रीय सचिव का हो, महासचिव का हो, इसका बाजाबता चुनाव होता है। क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी में हर एक कार्यकर्ता का अच्छा मुन्ना जी, इतना तो बता कि दीजिए कि बिहार में कितनी सीटें महागठबंधन में किसको मिलेंगी? तेजस्वी जी, लालू यादव जी तय कर रहे हैं या फिर राहुल गांधी जी तय कर रहे हैं? नहीं, तय सब देखिए, एक परिवार है, तो जनाधार ही नहीं है बिहार में। बिल्कुल पलक जी, मैं कह दूं ये एक परिवार है और परिवार में सभी लोग वरिष्ठ है। चाहे राहुल गांधी जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, श्री तेजस्वी यादव जी हो, जो भी नेता है वो बैठ करके मंथन अभी राहुल गांधी जी के अरे मैं कह रही हूँ सर, केंद्र में बैठी हुई कोई भी सरकार, जितना भी बड़ा चेहरा हो, अगर एक क्षेत्रीय
जगह पर उस पार्टी का इतना बोलबाला ना हो, जनाधार ना हो, तो क्या उसको उसके हिसाब से ही सीटें मिलनी चाहिए? क्या कांग्रेस का है अगर 54 आ भी रही हैं तो? नहीं नहीं, सवाल पलक जी 54 और 64 का नहीं है। स्वार्थ की राजनीति, मैंने पहले ही कहा कि स्वार्थ की राजनीति कुछ नहीं है। 54 नहीं, 64 सर, नहीं, राजनीति 74 नहीं। होती स्वार्थ की है, सियासत का मतलब ही यही है। पॉलिटिक्स क्यों बोला जाता है कि ये पॉलिटिक्स बिल्कुल, कर मैं रहा बात है? पूरी कर दूं, बात पूरी कर हाँ। दूं, बात पूरी कर दूं। 54 या डिसाइड हो या 64, सवाल बिहार के जनता को जिस तरीके से 20 साल से लगातार रौंदने का काम, कुचलने का काम, प्रताड़ित करने का काम, विकास रोकने का काम, जिस तरीके से जदयू और भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है, उसी लहर के साथ महागठबंधन के सारे नेता हर ब्लॉक, हर विधानसभा अध्यक्ष और हर घर, हर चौक पे, हर चौराहे पे जाकर के ये प्रचार करने का काम करेंगे, जो सिलसिला लगातार 2 साल पहले से शुरू है। और मैं आपको बता दूं, 14 तारीख को मैं आपके डिबेट पे बैठूंगा और मैं आपके स्टूडियो आऊंगा। गुलाबी जो गुलाब मिष्ठान भंडार हमारे यहाँ बहुत फेमस है पीतमपुरा में, उसकी मिठाई ला करके मैं 14 तारीख को स्वागत के साथ आपके साथ पेश आऊंगा। मैं ये कॉन्फिडेंट के साथ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ठीक है राम कुमार पाल जी, यहाँ पर मिठाई के लिए पहले सर जलेबी लेकर आइएगा ना, कांग्रेस वालों को तो जलेबी पसंद है। आप क्या कहाँ फंस गए? राम कुमार पाल जी, फाइनल कमेंट। वो साल दूसरा था, ये राम साल कुमार दूसरा है। पाल जी, जलेबी ठीक वाला है ठीक साल- है ठीक है सर, ठीक है, आप तो बुरा मान गए सर। राम कुमार पाल जी, देखिए, अभी उन्होंने तो कंफर्म किया कि एक परिवार है, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं या राहुल जी हैं? कोई खड़गे जी का आता पता है क्या? नहीं आता पता। लेकिन फिर भी हम जनता की अदालत में गए हैं। जनता अपने कार्य, जनता को जो सेवाएं पहुंची है, जन जन तक पहुंची है, घर घर तक पहुंची है, उसके लिए जनता अपना निर्णय देगी। और हर अरे उम्मीदवार, सर, आप हमारी मुझे पार्टी की योजनाएं गिना सरकार, रहे हैं, मैं हमारे योजनाएं गठबंधन की नहीं सरकार पूछ बन रही रही आपसे है। सर। अभी जो डिबेट है वो सीट शेयरिंग को लेकर है। अभी एनडीए में ऑलमोस्ट बीजेपी जो है वो ऐसी स्थिति में है कि जेडीयू से लेकर चिराग पासवान या फिर हम बात करें जितन राम मांझी, सब खफा खफा नजर आ रहे हैं। सबको लग रहा है कि कम मिल रहा है, तो ज्यादा किसको मिल रहा है? बीजेपी को। कोई खफा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता ये चाहता है कि मेरे 4 उम्मीदवार ज्यादा जीत के आए, पर 4 सीट मांग ज्यादा रखता है। लेकिन सारे समझते हैं कि राष्ट्र हित के अंदर एनडीए में साथ में है और जनता की सेवा करने के चलिए लिए ठीक है, बहुत सबकी सोच शुक्रिया एक ही राम है। कुमार जी, आपका बहुत शुक्रिया। मुन्ना जी आपका भी, और बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आपने विस्तार से डॉक्टर फिरोज जी पूरी जानकारी जो है बिहार विधानसभा चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखते हैं।